तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी कि राम की यह कथा वह सरोवर है जिसमें डुबकी लगा लेने के बाद आप भगवान से मिलने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये भगवान से मिलने का अधिकार आपको यहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए रामचरितमानस यहाँ डुबकी लगाओगे तो नहाने से क्या होता है? शरीर का मैल धुलता है। आपके भीतर भी कोई मैल वैल है कि नहीं? शरीर का मैल तो देखो ठीक है, मैल शरीर में लगा हो तो दिक्कत नहीं है, पर मैल मन में लगा हो तो दिक्कत है। शरीर मैला है तो गलत नहीं है, साफ हो जाएगा, पर मन मैला है, मन गंदा है तो दिक्कत है। बात सही है? इसलिए शरीर की गंदगी कोई बड़ी बात नहीं, साफ वो हो ही जाएगी, पर जो मन की गंदगी है, मन में जो मैल जमी है, उसे साफ करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों का मन साफ है कि गंदा है? जोर से बोलो, जोर से। साफ है, फिर तो आपको राम कथा सुनने की जरूरत नहीं है, साफ है ऑलरेडी। सत्संग क्यों किया जाता है? ताकि हमारे मन को निर्मल किया जा सके। आप लोग स्वीकार ही नहीं करते कि आपके भीतर गंदगी है। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तो धुलने की बात ही नहीं होगी। इसलिए आप लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता, क्योंकि आप लोग स्वीकार नहीं करते। आपका मन है गंदा, हमें पता है, लेकिन कह क्या रहे हैं? बिल्कुल साफ, बहुत साफ। इसी का नाम है कपट। क्या है इसका नाम? सच बताओ, आपके हृदय में हाथ रख के, छाती पे हाथ रख के बताओ, आपका मन साफ है कि मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष है कि नहीं? क्रोध है, लोभ है, वासनाएं हैं, छल है, कपट है, निंदा है, चुगली है, ये सब कुछ तो है। फिर कैसे साफ है मन आपका? पहले तो ये स्वीकार करो कि हाँ, हमारा मन गंदा है। क्योंकि जब कपड़ा गंदा ही नहीं होगा तो धोबी घाट जाएगा क्यों? पहले तो उसे गंदा नहीं है तो मत भेजो, और है तो भेजना पड़ेगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मन गंदा है कि नहीं। यदि गंदा है तब तो उसे धुला जाए, गंदा नहीं है तो फिर नहीं, गंदा ही नहीं है ना भाई, समस्या ही नहीं है। हॉस्पिटल वो जाते हैं जिन्हें बीमारी है, जिन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए थोड़ी हॉस्पिटल है। हाँ या ना? तो हम सब जितने लोग इस धरती पर हैं, हम सबका मन कहीं ना कहीं चंचल है, गंदा है, छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, निंदा चुगली है कि नहीं? चलो, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका मन गंदा है? क्यों मैया? है? अभी तो आप कह रहे थे नहीं है गंदा। बुआ, आपका मन गंदा है कि साफ है? हैं? अब साफ करेंगे। सबका मन गंदा है। छोटे छोटे बच्चे जब 12-15 साल के होते हैं,
18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, आज के जमाने में आजकल के लोग जब किसी स्त्री को देखते हैं तो उनके देखने का ढंग ही बदल जाता है। बोलो हाँ। यदि मन साफ होता तो फिर आज की ये पीढ़ी सब सुधरी होती। पूरा खेल मन का ही तो है। अब किसी लड़की को बार बार पलट पलट के देख रहा है तो साफ मन वाला थोड़ी देखेगा। गंदा मन है तभी तो पलट पलट के देख रहा है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये गाना लिखने वाला साफ मन का तो रहा ना होगा। उसकी नियत ताकने की रही होगी तो ताकने वाली बात लिख के चला गया। बोलो हाँ। अब आप किसी को ताको, देखते ही रहो किसी स्त्री को, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब बताओ, पड़ोसन उसे चांद का टुकड़ा लग रही है। अब बताओ, इनका मन साफ है? साफ मन होता तो फिर ये लिखा जाता कि पत्नी चांद का टुकड़ा है, पर क्या लिखा गया? सामने वाली खिड़की। पत्नी को चांद का टुकड़ा नहीं कह रहा है, पड़ोसन को कह रहा है। इसका मतलब है ये गंदे मन वालों की मानसिकता के गाने। गंदगी है ये, गाने भी गंदगी है। गाने तो पहले हुआ करते थे। पहले के गाने क्या थे? पति पत्नी जब अलग होते तो पहले के लोग पति पत्नी एक दूसरे को याद करते। पहले की मूवियां, पहले की पिक्चरें भी बड़ी मर्यादित बनती थी। आजकल कोई मर्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। सब क्यों हो गया मेरी माँ? क्योंकि मन सबका गंदा है। किसी और को देखने की बात करना भी, किसी और को ताकने की बात करना भी तो गंदगी है। आप मानते हैं इसे गंदगी कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए इस गंदगी को ही हमें साफ करना है। शरीर की गंदगी साबुन से साफ होती है। शरीर की गंदगी मिट्टी से साफ होती है, पर मन की गंदगी सत्संग से साफ होती है। सत्संग करिए। इसके लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गोस्वामी तुलसीदास जी अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की मंगल करने वाले
सरस्वती माँ गणेश जी की तुलसीदास जी ने वंदना की। सबका मंगल हो इसके लिए सरस्वती और गणेश जी की वंदना की, फिर शंकर जी की वंदना, सीताराम की वंदना, सबकी वंदना गोस्वामी जी करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सबकी स्तुति करते हैं। और रामचरितमानस को कहां से, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदिदम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ये रामचरितमानस क्या है, नाना पुराण 18 पुराणों का सार रामचरितमानस है और वेदों का सार रामचरितमानस है। वेद बड़े कठिन हैं, पुराण बड़े कठिन हैं, पर वो कठिन से कठिन वेद पुराणों को सरल सी सरल रामचरितमानस सामान्य हिंदी अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने सब तक सुलभ कर दी कि भाई तुम वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस पढ़ लो, वही ज्ञान होगा जो वेद पुराण पढ़ करके होता है। बात समझ में आई? इसलिए आप सबके घर में रामचरितमानस होना चाहिए। आप में से कितनों के घर में रामचरितमानस है? रामचरितमानस की कोई एक चौपाई आप सुनाओ। हाँ, नहीं आती? आप सुनाओ, आप सुनाओ चश्मा वाले। फिर से बोलो एक बार जोर से। आधी चौपाई बोल पाए? ओ बेटा, आप बताओ बेटा, रामचरितमानस की एक चौपाई बताओ। सबको आती है, अभी हम बोलेंगे सबको आएगी। मैया बताओ आप जोर से। सही है, आप बताओ। सबको आती है। ए भैया आप बताओ। नहीं आती? बेटा आना चाहिए ना, हम सनातनी है ना। मुसलमानों को कुरान आती है ना, आती है ना। उनके छोटे छोटे बच्चों को भी कुरान की आयत आती हैं। लेकिन हम सनातनियों को रामचरितमानस नहीं आती, जो कि सबसे सरल है। रामचरितमानस तो बिल्कुल सरल है। बोलो हाँ। अवधी भाषा में है, सरल भाषा है। गुजराती में भी रामायण है, गुजराती भाषा में भी रामायण है। आप सबको आता है। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहार। सिय राम मया सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मूक होय वाचाल मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। भगवान बड़े करुणा निधान हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान बड़े करुणा निधान। क्यों भैया? तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं आप? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन है तुलसीदास जी? सुनो, पूरी बात सुनो। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 सन कहें तो 1554। आज संवत क्या चल रहा है? 2082। आज 2082 चल रहा है और सन चल रहा है 2025। सन अलग होता है और संवत। हम सनातनी किसको प्रमाण मानते हैं? विक्रम संवत। तो हमारे यहाँ सारे वेद पुराणों में सन नहीं लिखा, संवत लिखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत कब की लिखने की? संवत 1631। 1631 रामनवमी के दिन अयोध्या जी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। संवत 1631। तुलसीदास जी राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या था तुलसीदास जी के? आत्माराम दुबे। माता का नाम था हुलसी बाई। तुलसी की माता हुलसी। तुलसी की माता हुलसी। इनके पुत्र का नाम तुलसी। पत्नी का नाम था रत्नावती। रत्नावली भी कहते हैं, रत्नावती इनका नाम है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावती, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। ब्राह्मण परिवार से हैं तुलसीदास जी। और इनका जब जन्म हुआ तो इनके 3200 दांत थे। तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास बन करके आए। त्रेता के वाल्मीकि जी, कलयुग में क्या बने? तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो ये जन्म लेती राम बोले, पैदा होती क्या बोले? राम। बच्चा रोता है, तुलसीदास जी रोए नहीं, राम। इसलिए इनका नाम पड़ा राम बोला। क्या नाम पड़ा? राम बोला। तुलसीदास जी की माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई बचपन में ही।
इन्हें एक गांव की ताई ने, बूढ़ी अम्मा ने पाला, पर थोड़े दिन बाद वो भी मर गई। तो गांव के लोगों को लगा कि ये बच्चे को जो रोटी देता है, जो पालता पोसता है, वो मर जाता है। तो फिर किसी ने रोटी देना, सबने रोटी देना बंद कर दिया। तुलसीदास जी को कोई रोटी नहीं देता, कोई लाड़ नहीं लड़ाता, कोई प्यार नहीं करता। सबको डर लगता है कि इसने जन्म लिया तो इसकी माँ मर गई, जन्म लेते इसका बाप मर गया, जिसने इसे पाला पोसा वो भी मर गई, मतलब ये बच्चे में ही कोई दोष है। अब सगुन सा मान लिया तुलसीदास जी को समाज ने, और रोटी पानी देना बंद कर दिया। तब ये रोते रोते पेड़ के नीचे जाकर बैठे, और कोई पानी रोटी देने वाला नहीं। तब कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी जी एक माता का रूप बनाकर तुलसीदास जी को भोजन पानी देने आया करती थी। फिर ये पढ़ने के लिए काशी आ गए। तुलसीदास जी ने बहुत कम समय पर पढ़ाई की। खूब बढ़िया तुलसीदास जी पढ़े, और पढ़ लिख करके तुलसीदास जी जब घर आए तो इनको बड़ा आदर सम्मान मिला। फिर इनका बगल में ही एक कोई गांव था 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर इनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो पहली बार पत्नी आई, तो पत्नी बड़ा लाड़ प्यार कर रही है। पहली बार तुलसीदास जी को अनुभव हुआ कि प्यार किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन में माँ मर गई, पिता चले गए, कोई गोद में बिठाया नहीं, कोई लाड़ लड़ाया नहीं, कोई प्यार मिला नहीं। तो प्यार की बड़ी चाहत थी। आज पत्नी से थोड़ा सा प्यार मिला। अब पत्नी और ये तुलसीदास जी बड़े प्यार से रहने लग गए। एक दिन घटना घटी कि तुलसीदास जी गांव में किसी के घर पूजा करने गए थे, किसी कार्य से। तुलसीदास जी कहीं गांव पर थे, तभी तुलसीदास जी की पत्नी के भाई, मतलब तुलसीदास जी के साले, पत्नी के भैया आए और बोले, अरे बहन रत्नावती, तेरी माँ बीमार पड़ गई है, जल्दी चल, आखिरी सांसें गिन रही है, लेट हो जाएगी तो माँ मर जाएगी। तो रत्नावती बोली कि पति आने वाले हैं, स्वामी आने वाले हैं, उन्हें भोजन करा दूं। भोजन बना के रखा था, दोपहर का समय था, दोपहर की रोटियां बनी। तुलसीदास जी पति आ जाएं, उन्हें खवाऊं, उनसे आज्ञा ले लूं, फिर चलूं। पत्नी का यही धर्म है कि पति की आज्ञा लेकर ही चले। पर भाई बोला कि पता नहीं जीजा जी कब आएंगे, अर्थात तुलसीदास जी कब आएंगे। माँ आखिरी सांस ले रही है, लेट हो गई तो माँ मरी मिलेगी। तो रत्नावती ने तुलसी पड़ोसन को कहा कि बहन मेरे पति आए तो कह देना कि भोजन मैंने बना के रखा है, प्रसाद पालें, कह देना कि मेरे भाई आए हैं और मेरी माँ अति बीमार है। मैं आपका इंतजार कब से कर रही थी पर आप नहीं आए। मेरे भाई बार बार जिद कर रहे हैं चलने की। तो बहन मेरे पति को मेरी यह सूचना दे देना कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी माँ का दर्शन करके। कल ही मैं माँ का दर्शन करके वापस आ जाऊंगी। कह करके तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावती अपने भाई के संग मायके चली गई। अब तुलसीदास जी आए तो घर में पत्नी नहीं। ढूंढारी भाग्यवान कहाँ हो, तो पड़ोसन आई, अरे तुलसी तुम्हारी पत्नी मायके गई है, तुम्हारी सास की तबीयत ज़्यादा खराब है, तो तुम्हारा साला आया था, अपनी बहन को लेकर गया है, कल आ जाएगी। वो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी,
वो तुम्हारे लिए भोजन बना के गई है, बोल के गई है कि आप खा लेना। तुलसीदास जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, गई है तो भला है। तुलसीदास जी ने दरवाजा खोला, चाबी पड़ोसन के पास थी, सो पड़ोसन ने तुलसीदास जी को दे दी। तुलसीदास जी ने भोजन निकाला, अपने से भोजन किया, चूंकि पत्नी बना के रख गई थी। भोजन किया, प्रसादी पाई, और भोजन प्रसाद पाकर तुलसीदास जी ने अब शाम हुई, फिर रात हुई। तुलसीदास जी रात हुई तो बिस्तर पर आकर लेटे, करवट बदलने लग गए। उन्हें नींद ही नहीं आए। रोज पत्नी थी, पत्नी से बातचीत करते करते टाइम गुजारते थे, अभ्यास हो गया था। अब अकेले वो करवट बदल रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो तुलसीदास जी को रात को लगा कि पत्नी चली गई है मायके, तो कोई दूर थोड़ी है, मैं भी जाऊं, पत्नी से वहीं मिलाऊंगा, मैं भी सास को दिखाऊंगा कि है कि गई, सब प्रकार से। पर पत्नी के बिना जी नहीं लग रहा है। तुलसीदास जी देखो ऐसे प्रेमी हैं, एक रात नहीं रह पाए अपनी पत्नी के बिना। गए। अच्छा, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रेम बहुत करते हैं, बात सही है कि गलत है? आपके पति करते हैं इतना प्रेम? क्यों मैया, आप मायके जाती हो तो वो भी आ जाते पीछे पीछे क्या है? आपके पति आपको प्रेम करते हैं? बोलो हाँ मैया कि ना। पति तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने गए। बारिश का मौसम था, पानी नदियों में ज्यादा था, बाढ़ थी, एक मुर्दा बहता जा रहा था। उस मुर्दे को पकड़ लिया ये सोचकर कि पत्नी ने मेरे लिए नाव भिजवाई है। ध्यान पत्नी का है केवल। मुर्दे को पकड़कर पार हो गए। जगा दो भैया को, मैया जागो प्रभु, ऐसे नहीं सोने मिलेगा। तुलसीदास जी अपने पत्नी से मिलने गए। ध्यान केवल पत्नी का है। मुर्दे को पकड़े हैं तो सोच रहे हैं कि पत्नी ने मेरी नाव भिजवाई है, देखो कितना प्यार करती है। पहुंच गए गांव तो पत्नी के कमरे में सांप जा रहा था। बारिश का मौसम था, पत्नी के कमरे में सांप चढ़ा हुआ जा रहा था। तुलसीदास जी को लगा वाह, केवल मुझे ही नींद नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, उसे भी नींद नहीं आ रही है। देखो उसने भी मेरे लिए रस्सी लटका रखी है। सांप को रस्सी समझ लिया तुलसीदास जी, और सांप को पकड़ लिया रस्सी की तरह और चढ़ गए, पत्नी के कमरे में पहुंच गए। हल्की सी लालटेन जल रही थी, जुगनू सा दीपक। पत्नी को आहट आई, कोई कमरे में आ रहा, डर गई। कौन है? अरे भाग्यवान मैं, तेरा तुलसी। पत्नी ने कहा प्राणनाथ आप इतनी रात को कैसे आना हुआ? बोले नींद नहीं आ रही थी, तेरे बिना रात कैसे कटती, आ गया तेरे लिए। तो ऊपर कैसे चढ़े? तूने तो रस्सी डाली थी। रस्सी कहाँ है? देखा तो सांप था, लाठी से गिराया उसे नीचे। ये तो सांप है। अच्छा सांप है, कोई बात नहीं। और नदी कैसे पार किए? बोले तूने तो नाव भिजवाई थी। बोले नाव मैंने कब भिजवाई? तो तुलसीदास जी के शरीर में सड़े हुए मुर्दे की गंध थी। पता चला कि आप तो मुर्दा को पकड़ के पार हुए। पत्नी ने कहा अपने पति से कि स्वामी जी, जितना प्यार आप मेरे से करते हैं, जितना मन आपका मेरे में लगा है, आपका मन हाड़ मांस के शरीर में लगा है,
इतना मन यदि राम में लग जाता तो आपका कल्याण हो जाता। बस इतनी सी बात कही पत्नी ने कि हाड़ मांस के देह से जब इतना प्रेम है प्रभु से होता तो क्या हो जाता, कल्याण हो जाता आपका। ये बात सुनकर के तुलसीदास जी के पांव पीछे की तरफ चले गए। जिस रास्ते से, जिस खिड़की से चढ़े थे उसी खिड़की से बाहर चले गए और उसके बाद तुलसीदास जी कभी लौट कर नहीं आए। वही पत्नी का प्रेमी, देखो, जो पत्नी से प्रेम कर सकता है, जो माँ बाप से प्रेम कर सकता है, वही भगवान से भी प्रेम कर सकता है। तुलसीदास जी पत्नी से प्रेम करते ही थे, लेकिन पत्नी ने क्या किया, उनके प्रेम को पत्नी से हटाकर परमेश्वर से जोड़ दिया। आप जितना प्रेम जगत से करते हैं, जिस दिन उतना ही प्रेम जगन्नाथ से कर लेंगे तो उतने प्रेम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम कहीं खरीदना नहीं पड़ता, ना बढ़ाना पड़ता, ना लाना पड़ता। जितना हमारा संसार से अटैचमेंट है उतना ही भगवान से हो जाए, बस इतना ही नहीं हो पाता। हम लोगों का सारा जीवन कहाँ चला जाता है, सारी जिंदगी पत्नी को खुश करने में हम लोग लगाते हैं, पति को खुश करने में हम लोग लगाते हैं मन को, बेटा बेटी को खुश रखने में मन को लगाते हैं। सबको खुश करते करते आपको पता ही नहीं चला कि आपकी खुशी किस में है। सही है, आप सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन आपकी खुशी की परवाह किसी को नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए सब करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की खुशी की कोई परवाह नहीं करते। हम सभी बच्चों को नहीं कह रहे हैं, पर मेरी माँ 95% बच्चे ऐसे, बल्कि 99% जो अपने माँ बाप की खुशी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जवानी आती है वो अंधे होने लग जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है, और वो इस चकाचौंध की दुनिया को देखकर अंधे हो जाते हैं। कहते ना, जवानी अंधी होती है, जवानी अंधी होती है, और वो अंधी जवानी में अंधे बच्चे अपने माँ बाप के उपकार को, एहसान को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये तो हर माँ बाप करते ही करते हैं, ये तो उनका कर्तव्य ही था। बच्चे ये बोलने लगते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य ही था। इसलिए सच्चाई ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सब गलतफहमी में जीते हैं। आपको लगता है कि हमारा बेटा हमारे काम आएगा, हमारा परिवार हमारे काम आएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, हम परिवार को खुश रखना चाहते हैं, बच्चों को खुश रखना चाहते हैं कि ये हमारे काम आएंगे, लेकिन सच्ची बात ये है कि ना परिवार काम आता है ना बच्चे काम आते हैं। देखो, ये बात कड़वी है पर सत्य है। द्रौपदी पर जब संकट आया, साड़ी खिंची तो परिवार काम आया, 5 पति काम आए, समाज काम आया, संसार काम आया। कौन काम आया? केवल कृष्ण, केवल भगवान। इसलिए काम तो भगवान ही आएंगे,
मीराबाई के काम कौन आया? ससुर ने जहर दे दिया, पति साथ छोड़कर चले गए, सास ने ताना मारा कि तूने तो मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। संसार के लिए आप करते रहिए। संसार तब तक ही खुश है जब तक आप से उसका स्वार्थ है। आप घर का काम करते रहिए तो सामने वाले को लगेगा कि चलो नौकर का काम पूरा हो रहा। पैसे कमा कर देते रहिए तो सामने वाले को लगता है यार अच्छा है, अपने को करना नहीं पड़ता, ये अच्छा गधा मिला है, अपने को कमा कमा के दे रहा है। आप पैसे मत कमाइए और आप घर का काम मत करिए। देख लेना 1 साल के अंदर ही तुम बोझ बन जाओगे। घर वाले तुम्हें सीधे मुंह बात ना करेंगे। और की छोड़ दो, तुम्हारे बहू बेटा ही तुमसे बात नहीं करेंगे। पैसा है तो पूंछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई 1% बेटा बहू अच्छे भी हैं जो बिना स्वार्थ के अपने माँ बाप को पलकों पर रखते हैं। अच्छे बुरे दोनों हैं संसार में, लेकिन अच्छों की संख्या 1 है और बुरे की संख्या 99 है। फर्क इतना है। 99% वो लोग हैं इस संसार में जो बिना स्वार्थ के अपने मां को भी गिलास भर पानी नहीं देते। हम तो देखो वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमारे पास तो रोज कोई ना कोई वृद्ध मां आती है। आप लोगों से ज्यादा अनुभव जिंदगी का, भले आपकी उम्र ज्यादा होगी, भले आपका अध्ययन डिग्रियां पढ़ाई लिखाई आपकी हमसे ज्यादा होगी, पर जो रियल जिंदगी का अनुभव हमने कमाया है ना, 290 से ज्यादा माताएं यहाँ हैं। रोज कोई ना कोई माँ आती हैं, कहती हैं कि बेटा घर से निकाल दिया। अभी परसों ही एक माँ आई, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया तो बड़ी बेटी लेकर के आई थी यहाँ पर अपनी माँ को। महाराज मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा तुम तो बेटी हो, तुम नहीं सेवा कर सकती हो। बोले मेरे पति कहते हैं कि यदि ये माँ रहेगी तो तुम नहीं रहोगी, तुम रहोगी तो ये माँ नहीं रहेगी। अब बताओ, उस माँ के पास कुछ नहीं है ना। जवानी थी तो कमा कमा के बच्चों को दे दिया। अब बूढ़ी माँ हो गई है तो माँ के पास ना पैसा बचा, ना काम करने की ताकत बची, तो बेटा बहू ने कहा निकलो, निकाल दिया। बेटियों ने भी नहीं रखा। छोटी बेटी बात नहीं करती माँ से, उसे लगता बात करूंगी तो कहीं बुढ़िया घर ना आ जाए। अपनी माँ को घर में नहीं रखना चाहती बेटी। सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन 99 बेटियां ऐसी ही हैं। गौरी गोपाल में बहुत सारी वृद्ध माँ ऐसी हैं जिनको बेटियों ने निकाला है। बहुत सारी माँ हैं जिनको बेटों ने निकाला है। बहुत सारी माँ हैं जिनको बहुओं ने निकाला है। बहुत सारी माँ हैं जिनको पोता पोतियों ने निकाला है। हम तो जिंदगी का सारा अनुभव लिए बैठे हैं ना, हम तो समाज के बीच में रहते हैं। अब बताओ, यदि माँ के पास पैसा होता तो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ता, बेटियां वृद्धाश्रम में छोड़ती। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे किसी को मतलब नहीं, आपकी दौलत से सबको मतलब है। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी है। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही हैं।
पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती है। तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो। मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है। बोलो हाँ, आजकल रिश्ते टूटते भी पैसों से हैं। बोलो हाँ, 20-25 लाख रुपए दोगे तब रिश्ता टूटेगा, तब तलाक होगा। बड़े आदमी हो तो 1-2 करोड़ देना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति हो तो 5-10 लाख तो देना ही पड़ता है। बोलो हाँ, आजकल शादी करने में इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा तलाक में है। बोलो हाँ कि ना, रिश्ता जोड़ने में इतने खर्चे नहीं है जितने खर्चे रिश्ता तोड़ने। मतलब आजकल रिश्ते जोड़ना और तोड़ना मायने नहीं रखता, हर जगह पैसा। अंधा हो गया है इंसान। इसलिए प्रेम कैसा हो, तुलसीदास जी के जैसा हो कि जैसे उनका प्रेम पत्नी में था, पत्नी से हटकर परमात्मा में हो गया, लोक परलोक दोनों सफल हो गया। इसलिए कहता हूं बाबा, जगत के लिए ना रोया करो, संसार को अपना ना कहा करो। आप कितना भी अपना कह लो, पर आपका अपना कोई होगा नहीं। क्यों मैया? चलो एक बात पूछूं, उत्तर देना। आप लोग एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा है। आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, एक व्यक्ति का नाम बोल दो मेरे सामने जिसको आप पूरे 100% दावे से कह सकते हो कि ये मेरा है। बताओ कौन है आपका, एक का नाम बताओ। चलो क्यों? आप बताओ, आधी चौपाई। कौन है आपका? ये बात अभी समझ में आई कि पहले ही आ गई थी? आपका कौन है? कोई एक का नाम बताओ। आप लोगों ने तो बड़ी बाजार लगा रखी होती है, ये पूरा परिवार हमारा, ये गांव हमारा, ये शहर हमारा, ये सारे रिश्तेदार। कितनी भी भीड़ में रहो पर आप हो अकेले। बोलो हाँ, सही है, सही है कि गलत है मेरी माँ? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी सहारा न हुआ। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा।
एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। इस भरी दुनिया में अब बताओ कौन है जिसको कह सकते हो ये मेरा? इसका मतलब है मैया आप कहती हो ना ये परिवार मेरा, ये आप सच बोलती हो कि झूठ बोलती हो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। मैया झूठ बोलना पाप है। आप लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? क्यों? ए छोरी बिस्किट खा रही हो? बिस्किट। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे आप झूठ बोलते हो ना? कौन सा झूठ? आप कहते हो ये परिवार हमारा है, उनमें एक भी आपका नहीं है, जबकि आप कह रहे हो हमारा। ये झूठ है। यदि है तो बताओ नाम लेकर के कि ये व्यक्ति मेरा है। कौन है आपका? बोलो मेरी माँ है। इस संसार में चलो परिवार की, रिश्तेदारों की छोड़ो, चलो बताओ शरीर में वह अंग कौन सा है आपका जिसको आप कह सकते हैं कि ये अंग मेरा है? ये भैया आप बताओ आपके शरीर में वो कौन सी जगह है जिसे आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ये मेरा? चलो बताओ, बोलो। आंख यदि आपकी है तो बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लग जाता है? कमर यदि आपकी है तो बुढ़ापे में झुक क्यों जाती है? घुटने यदि आपके हैं तो बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देते हैं? दिल आपका है तो बुढ़ापे में एक टाइम बाद दिल भी हैंग हो जाता है, हार्ट अटैक गया काम से। इसका मतलब ये शरीर भी आपका कोई अंग नहीं कह सकते कि ये मेरा है। पता नहीं कौन संग कब काम करना बंद कर दे। बोलो हाँ हाँ कि ना। इसका मतलब है कि ये शरीर भी आपका, जोर से, शरीर भी आपका नहीं है, परिवार भी आपका नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसी मेरा मेरा में आप इसी कंफ्यूजन में रहते हो और कहते हो शांति नहीं मिल रही है। अरे झूठ के संग रह रहे हो 24 घंटे तुम। शरीर मेरा है ये भी झूठ है, परिवार मेरा है ये भी झूठ है, तो सच क्या है? बोलो सच क्या है? बोलो सच क्या है? सच क्या है? सच क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य कौन? बोलो ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। अब संसार का हर संबंध, संसार का हर संबंध बोलो झूठा है। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो
भगवान से संबंध जोड़ लिया। पायो जी मैंने, आपने जगत को अपना कहते रहे, मीराबाई ने जगन्नाथ को अपना बना लिया। पास हो गई मीराबाई, हम सब फेल हो गए। पास होना है तो जगत में ही ना उलझे रहना, इससे आगे भी कुछ है, यहीं तक सीमित ना रह जाना। ये सब झूठा है जगत। कैसे झूठा है? ऐसे ही, रिश्ता कोई नहीं है आपका, आप मान सबको रहे हो, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, पर रिश्ता कोई भी सत्य नहीं है। आज है कल रहेगा कौन रिश्ता, कोई भरोसा नहीं। अच्छा ये बताओ, रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं? बोलो हाँ। रिश्तेदारी स्वार्थी होते हैं कि नहीं? स्वार्थ बोलो। रिश्तेदार स्वार्थी होते हैं? बोलो हाँ कि ना होते? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ लाग, सब स्वार्थी होते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान के सिवा किसी को अपना समझने की गलती ना करना। भगवान तुलसीदास जी गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रोज कथा सुनाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखकर समाज पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। तुलसीदास जी कहते, वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं सबको। तुलसीदास जी वंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वंदऊ प्रथम वाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अच्छा ये बताओ, क्या बिना सत्संग के विवेक होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक एक होती है बुद्धि। ए भैया, बुद्धि बोलो, बुद्धि विवेक कौन बड़ा? बुद्धि बड़ी कि विवेक बड़ा? क्या अंतर है बुद्धि और विवेक में? बुद्धि किसे कहते हैं और विवेक किसे कहते हैं? बेटा बताओ, क्या बड़ा? बुद्धि और विवेक में क्या बड़ा? विवेक। क्या अंतर है बुद्धि और विवेक में?
मैया क्या बोलती तू, बुद्धि और विवेक में अंतर बताओ। लाल मैया क्या अंतर है? नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? ये मैया बताओ। लाल मैया, चश्मा वाली मैया, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है मेरी माँ? बुद्धि सबके पास होती है। बोलो हाँ। चींटी के पास भी बुद्धि है, इसलिए लाइन पर चलती है चींटी, एक लाइन पर। चींटी के पास क्या है? उसे भी बच्चा पैदा करने की बुद्धि है, चिड़िया को भी घोंसला बनाने की बुद्धि है, चिड़िया को भी बच्चे पैदा करने की बुद्धि सबके पास है। मछली को भी बुद्धि है, बच्चे पैदा करने की नहीं है? सब बच्चे पैदा करते हैं, सब अपने अपने तरीके से बच्चों को प्यार भी करते हैं। बुद्धि सबके पास है। कोई सांप है, उसे भी बुद्धि है, जान बचाने के लिए बिल में घुस जाता है। बुद्धि तो है तब ना घुस गया, वरना खड़ा रहता, मार लो। बुद्धि सबके पास है। बोलो हाँ। आप लोग भी कपड़ा पहने हैं, बुद्धि थी तब तो पहने हो। जिनके पास बुद्धि नहीं होती वो कपड़े भी नहीं पहन पाते, कहीं की कहीं बटन लगाते हैं। बोलो हाँ। क्यों मैया? बुद्धि तो सबके पास है ना भैया, है? पशु पक्षी जीव जंतु सबके पास क्या है? जोर से, बुद्धि। अब बात करते हैं विवेक की। बुद्धि सबके पास होती है, पर विवेक सबके पास। विवेक किसके पास होता है? कुत्ते के पास, बिल्ली के पास बुद्धि तो है, पर विवेक नहीं है। पशु पक्षी के पास बुद्धि तो है, पर विवेक नहीं है। मनुष्यों के पास बुद्धि तो है, पर जो सत्संग करता है उसके पास विवेक भी होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक किसके पास होगा? जो सत्संग करेगा। अच्छा, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? ये बात सुनो, क्या अंतर है? बोलो मेरी माँ। देखो अंतर बताता हूं। एक स्त्री खड़ी है, एक स्त्री खड़ी है, उसे किसी ने देखा माँ के रूप में। ये मेरी माँ की तरह है, उम्र में बड़ी है। किसी ने बहन के रूप में देखा, किसी ने अपनी गलत नियत से देखा। एक ही स्त्री है, आप एक ही हो ना, पर आपको अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई आपको बेटी के रूप में देखता है, कोई आपको माँ के रूप में देखता है, कोई आपको बहन के रूप में देखता है, तो कोई आपको बाजार में गलत नजर से भी देखने वाले लोग होते हैं। आप ट्रेन में चढ़ती उतरती, बस स्टैंड में आती जाती हैं, बहुत सारे लड़के आपको छेड़ने लग जाते हैं, मौका मिलती गलत जगह पर टच करने लग जाते हैं। ये हर स्त्री के साथ रोजमर्रा की घटना है। बाजार जाते समय, रेल में, बस स्टैंड में, ये सारी स्त्रियों के साथ लगभग ये घटनाएं घटती हैं कभी ना कभी उसके जीवन में, कि उसे गलत नजर से कोई ना कोई उसे देखने वाला मिल ही जाता है। बात सही है कि गलत है? हाँ कि ना? फिर तो आप स्त्री, इस एक स्त्री खड़ी है, कोई उसे माँ के रूप में देख रहा, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई उसे गलत नजर से देख रहा, और कोई साधु उसे इस दृष्टि से देख रहा है कि ये मेरी राधा रानी है, ये मेरी किशोरी जी है।
सीता जी है, लक्ष्मी जी है, मेरी माँ है, इस भाव से। अब बताओ, जो आपको माँ के रूप में देख रहा है वो बुद्धिमान है, बहन के और बेटी के रूप में जो देख रहा है वो बुद्धिमान है, जो गलत नजर से देख रहा है वो बुद्धिहीन है, और जो आप में साक्षात लक्ष्मी का दर्शन कर रहा हो वही विवेकी पुरुष है। ये विवेक सत्संग किया है, इसलिए वो जान गया, उसके विवेक डेवलप हो गया कि नारी में लक्ष्मी का वास है। इसलिए वो स्त्री में जब आप कहते हो कि ये मेरी माँ है तो ये बुद्धि का प्रमाण है, और जब आप कहते हो ये मेरी माँ नहीं मेरा भगवान है तो आप विवेक का परिचय दे रहे हो। माँ को माँ कहना बुद्धिमत्ता है, पर माँ को भगवान कहना ये विवेकी पुरुष है। बाप को बाप कहना बुद्धिमत्ता है, ये बुद्धिमान है जो पिता को पिता कह रहा, पर जो पिता को परमात्मा कहे कि भगवान होता है बाप, वो बुद्धिमान नहीं, वो क्या है? वो विवेक। ये अंतर है बुद्धि में और विवेक में। जहां दृष्टि बदल जाए, देखने का पूरा तौर तरीका बदल जाए। तुलसीदास जी कह रहे बिनु सत्संग, इसलिए कहता हूं बच्चों को सत्संग कराओ। क्या कराओ? हाँ, फिर क्या होगा सत्संग करने से? आपकी बुद्धि विवेक में परिवर्तित हो जाएगी और आपका नजरिया बड़ा पवित्र हो जाएगा। आपके नजरिया जैसा फिर भला किसका नजरिया होगा? इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, सठ सुधरहि। अच्छा ये बताओ, एक होता है मूर्ख, मूर्ख बोलो हाँ, मूर्ख होता है ना, अरे आदमी बड़ा मूर्ख। एक होता है सठ। अच्छा, मूर्ख और सठ में क्या अंतर है? लोग नहीं कहते अरे बड़ा सठ है, और एक कहते हैं मूर्ख। चलो, सठ का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट कहीं का। यहाँ माँ भी कई बार बच्चे को क्या कहती है? दुष्ट, बड़ा दुष्ट है। बोलो हाँ। दुष्ट में और मूर्ख में क्या अंतर है? दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बोलो मेरी माँ। नींद आ रही है? नींद आए तो बताओ, लोरी सुनाएंगे। जो 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 यशोदा का नंद लाला। जो 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 एक होता है मूर्ख, एक होता है दुष्ट। आपके अड़ोस पड़ोस में कैसे लोग हैं? मूर्ख के दुष्ट? बताओ मेरी माँ, आपके अड़ोसी पड़ोसी मूर्ख हैं कि दुष्ट हैं? बोलो। नहीं, मूर्ख जो होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। जिसे कोई ना समझा सके, जो किसी की ना माने। जैसे रावण। रावण कौन था? मूर्ख।
कोई नहीं समझा पाया। जो किसी की ना माने, सुधरे ही ना, वो मूर्ख है। और मूर्खों से ज्यादा उलझने का नहीं, वो उसे मानना ही नहीं है। लेकिन एक और होते हैं दुष्ट, जिसे बोलते हैं सठ। सठ जो है, दुष्ट जो है, वो यदि सत्संग पा जाए तो सत्संग पा करके वह सुधर जाता है। जैसे लोहा पारस मणि को स्पर्श कर ले तो लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही जो व्यक्ति सठ है, दुष्ट है, उसके सुधरने की संभावना है, पर मूर्ख के सुधरने की संभावनाएं नहीं। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन कौन है? मूर्ख है। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, बैठो मेरी माँ, पंचायत ना करो, बैठ जाओ जल्दी मेरी माँ, जल्दी बैठो मेरी माँ। तुलसीदास जी सबकी स्तुति कर रहे हैं, दुष्टों को, मूर्खों को प्रणाम कर रहे हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। दुष्ट का मिलना, मूर्ख का मिलना बड़ा कष्टदायी है, और सज्जन का, भक्त का बिछड़ना बड़ा कष्टदायी है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि वारि विकार। मैया, ओ लाल पीली हरी मैया, ओ बैठो मेरी माँ, ओ छोरा छोरी, ओ चिल्लर बैठ जा बेटा, बैठो। सुनो, ओ छोरा, घड़ी देख लो तुम, कितना बज गया? तुम्हारे एक हाथ में घड़ी है, तुमने दूसरे में भी ले रखी है। घड़ी में समय नहीं होता है, आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में समय होता है। आपका समय आपसे तय होगा, घड़ी से आपका समय तय नहीं होता। आप स्वयं अपने समय के जनक हैं, हाँ या ना? आप स्वयं अपना समय बनाते हैं और आप स्वयं अपना समय बिगाड़ते हैं। समय घड़ी में नहीं होता, समय तो आपके हुनर में होता है, काबिलियत में होता है। यदि आपकी काबिलियत है, आपका हुनर है, तो आपका समय है। और आप में हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो फिर आपका कोई समय, फिर वो समय घड़ी के भीतर है, आपका थोड़ी समय। हम कहते हैं समय घड़ी से बाहर आकर आपका बने, उसके लिए आपको भी कुछ बनना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलो, ये समय की बात अभी तुम नहीं समझोगे, बस सुनो। ये समय की बात समय पर ही समझ में आएगी। बोलो हाँ। जड़ चेतन गुण दोषमय। अब तुलसीदास जी एक बढ़िया बात कह रहे हैं कि जड़ चेतन सब में दोष है। अच्छा बताओ, आप में अवगुण है कि नहीं है? अवगुण हम में है, हम सबके भीतर अवगुण है। पर क्या करता है हंस? हंस के आगे दूध पानी मिक्स कर दो और रख दो, तो हंस दूध पानी मिक्स करने पर किसे पीता है और किसे नहीं पीता? बेटा बताओ। हंस क्या पीता है? दूध पीता, और पानी को, जबकि पानी और दूध दोनों को मिक्स कर दिया। क्या दुनिया की कोई ऐसी मशीन है जो दूध पानी में से दूध को अलग कर सके और पानी को अलग? बोलो।
लेकिन हंस क्या करता है, पानी दूध को मिलाओ तो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी। उसी तरह हंस जो है दूध को ग्रहण करता है। उसी तरह एक होता है कौवा, एक होता है हंस, दोनों ही पक्षी हैं। कौन सा पक्षी श्रेष्ठ है? हंस पर कौन बैठती हैं? माता सरस्वती जी हंस पर क्यों बैठी हैं? क्योंकि हंस दूध पीता है, सार ग्रहण करता है, पानी छोड़ता है। आप भी संसार में सबके भीतर अच्छाई और बुराई है, पर सबकी अच्छाइयाँ लेते चलो, सबकी बुराइयां छोड़ते चलो। जो सबकी अच्छाई ग्रहण कर लेता है वो एक दिन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपने उठाया ही अच्छाइयों को है। यदि आप किसी की बुराई देखते हैं, इसका मतलब आपने उसके भीतर की अच्छाई नहीं स्पर्श की, उसके भीतर की बुराई उठाई। और जो बुराई उठाएगा, गुबरीला कीड़ा गोबर इकट्ठा करता है और मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है। गुबरीला कीड़ा जानते हो, गोबर वाला कीड़ा काला काला होता है, गोबर का गोला बनाएगा और ढेला खिसकाता चलेगा। बोलो हाँ, किस किस ने देखा है गुबरीला कीड़ा? गोबर का कीड़ा गोबर का गोला बनाता है, खिसकाता चलता है। वो क्या इकट्ठा करता है? गोबर। और मधुमक्खी क्या इकट्ठा करती है? शहद। समझ में आई? हाँ बेटा, आपके अंदर गोबर भी है और शहद भी है, मतलब आपके भीतर अच्छाई भी है। और अब मैं गुबरीला कीड़ा बनकर आपकी बुराई उठाऊं या मधुमक्खी बनकर आपकी अच्छाई उठाऊं, ये मुझ पर निर्भर करता है। यदि मैं आपकी अच्छाई उठाऊंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? बोलो अच्छा। और मैं आपकी भी बुराई देखूं, आपकी भी बुराई, सबकी बुराई ही। जो व्यक्ति सबकी बुराई देखता हो, सबको बुरा कहता हो, वो व्यक्ति ही बुरा है।